लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी इंसान की छोटी सी गलती देखकर आपका मन तुरंत कहने लगे, देखो ये कितना गलत काम कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हम सबसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। यदि आप भी जाने अनजाने में दूसरों की कमियां देखने की आदत से जूझ रहे हैं, तो ये रेवलेशन, आज का ये वचन आपके जीवन और सोचने के तरीके को बदल देगा। आइए बाइबल से एक गहरा आत्मिक भेद हम समझते हैं। यदि आज हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 3 कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मेरे प्रियो, हम दूसरों की बहुत सी छोटी भूल तिनके को तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती को हम अनदेखा कर देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि दूसरों का न्याय करने की जगह सबसे पहले हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी हमसे गलतियां हो रही हैं। हमें दूसरों की खामियों से पहले अपने अंदर उन चीजों को ढूंढना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वचन कहता है, शैतान हमें तब नहीं गिराता जब हम कमजोर होते हैं, बल्कि वह हमें तब गिराता है जब हमारे अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से खड़ा हूँ। पतरस ने भी मेरे प्रियो यही कहा था, मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और उसी रात वह गिर गया था। आपने बाइबल को पढ़ा है, आप जानते हैं हमारा खड़ा रहना हमारी ताकत नहीं है, केवल ये परमेश्वर का फजल, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम स्थिर रहते हैं, जो हम खड़े रहते हैं, परमेश्वर में बने हुए रहते हैं। क्या हम अपनी ताकत से ऐसा कर सकते हैं? अपनी सोच से हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान तो सोचता है कब मैं इसके ऊपर जाऊं, कब मैं इसे फाड़ खाऊं। ये तो परमेश्वर का फजल है जो हमें नम्र बना के वो खड़ा रखता है, ये तो उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो इसे आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, ना कि अपनी ताकत को समझें। जो आप प्रभु में है, जो आप खड़े हैं, जो आप इन चीजों से दूर हैं, तो अपना बल और अपनी समझ का सहारा न लें, परमेश्वर का अनुग्रह मानकर जब आप चलते हैं, परमेश्वर की ताकत समझकर आप चलते हैं, तो आप परमेश्वर में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। तीसरा वचन गलातियों 6:1 आयत में हमें परमेश्वर का वचन बताता है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़े भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे जन को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अच्छे आत्मिक मसीह की पहचान ये नहीं है कि वह दूसरों पर उंगली उठाए। एक अच्छे आत्मिक की पहचान ये नहीं है कि दूसरों पर दोष लगाए। एक अच्छे आत्मिक मनुष्य की पहचान ये नहीं है कि दूसरों में खामियां ढूंढे। मेरे प्रियो, वह नम्रता और प्यार से गिरते हुओं को संभाले और खुद को भी पाप से बचा कर रखे। ये एक असली मनुष्य की पहचान है, ये एक असली मसीह की पहचान है। वह नम्रता और प्यार से एक गिरते हुए को संभाले, उसे उठाए, उस पर दोष ना ढूंढे, उसमें बुराइयां ना ढूंढे। हालेलुया। उसमें कमियां ना ढूंढे, लेकिन उसे प्यार से नम्रता के साथ परमेश्वर की बातें सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, जो तुम प्रभु पर विश्वास करते हो, नम्रता के साथ ऐसे जन को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। जब आप नम्रता के साथ दूसरे को प्यार से उठाते हैं, हालेलुया, उसे संभालते हैं, तो आप परीक्षा में नहीं पड़ते हैं और आप अपनी भी चौकसी कर पाते हैं। आमीन।
मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे कहते हैं दूसरों का न्याय करना बंद करें, अपने दिल को नम्र कर कर बनाएं, अपने दिल को नम्र बनाएं, हम्बल बनाएं, दीन बनाएं मेरे प्रियो, और दूसरों को प्यार से संभालें, दूसरों को नम्रता के साथ संभालें, हालेलुया, आशीष के साथ संभालें। यदि आज के इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है तो आज इस वीडियो को अपने मसीह भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस आत्मिक भेद को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सके। आमीन। तो मेरे प्रिय, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप जहाँ भी कहीं हो, इस प्रार्थना को हालेलुया हमारे साथ एक मन और चित होकर कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले और अच्छे प्रेमी पिता हैं। जैसे कि आपने हमें वचन में सिखाया कि तुम अपनी आँख का लट्ठा पहले देखो, दूसरे का निकालने से पहले प्यारे प्रभु हमें दूसरों का न्याय करने से बचा। प्यारे प्रभु मेरे पिता, हमें नम्र दिल दे मेरे पिता, ताकि हम तेरे अनुग्रह में बने रहें। प्यारे प्रभु, हमें प्यारे प्रभु दूसरों की खामियों से पहले हमें अपनी खामियां नजर आए, अपनी गलतियां नजर आए। प्यारे प्रभु मेरे पिता, हम कभी भी दूसरों के अंदर बुराइयां न ढूंढे, दूसरों के अंदर कमियां न ढूंढे। प्यारे पिता, हम अपनी देह के समान हर एक से प्रेम करने वाले बने। प्यारे प्रभु, हमें नम्र कर परमेश्वर पिता, हमारा हर वो घमंड यीशु के नाम से दूर कर परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु उनके हृदय आज बदल जाए, उनके हृदय को नम्र कर प्यारे प्रभु। वो दूसरों की खामियों से पहले पिता अपने अंदर खामियां ढूंढे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु दूसरों से प्रेम करने वाले बन जाए मेरे पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के तेरे वचन के अनुसार प्यारे प्रभु हमने सीखा है मेरे पिता, और मैं आशा करती हूँ सभी बहन भाइयों ने सीखा है कि हमें पहले अपनी आँख का लट्ठा देखना है। प्यारे प्रभु, जब हमारी आँख निर्मल होगी, हम तभी दूसरों के आँख के तिनकों को निकाल पाएंगे। प्यारे प्रभु, हम दूसरों में किसी की भी कमियों को ना देख पाए परमेश्वर पिता। हम पे ऐसा अनुग्रह और फजल कर मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। हम इन प्रार्थनाओं को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम फिर मिलते हैं नए वचन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।